हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की कहानी है शिव का हनुमान अवतार। त्रेता युग में धरती पर राक्षसों का उत्पात बहुत बढ़ गया था। धरती पर रहने वाले लोग परेशान हो गए थे। वहाँ तपस्या करने वाले ऋषि मुनि और अधिक परेशान थे, क्योंकि राक्षस उन्हें चैन से रहने ही नहीं देते थे। कभी ऋषियों का हवन कुंड उठा ले जाते, कभी जोरों की हवा बहाकर हवन की अग्नि बुझा देते, तो कभी ऋषियों को ही उठा ले जाते। तरह तरह से उन्हें सदा परेशान किया करते थे। ऋषियों को परेशान करने में राक्षसों को बहुत आनंद आता था। राक्षसों के इस व्यवहार से परेशान होकर ऋषियों ने देवताओं के पास जाकर अनुनय किया, प्रभु, राक्षसों ने हमारा जीवन दूभर कर रखा है। हमें भांति भांति से डराया करते हैं। कभी यज्ञ में बाधा डालते हैं, कभी जान से ही मार डालने की धमकी देते हैं। आपके आशीर्वाद के कारण उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। कृपा हमारी रक्षा करें। देवता स्वयं भी राक्षसों के व्यवहार से परेशान थे। राक्षसों को वरदान देकर इतनी शक्तियाँ देने के कारण देवता भी दुखी थे और अफसोस कर रहे थे। वे भी राक्षसों को सबक सिखलाना चाहते थे। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सभी मिलकर ब्रह्मा के पास गए और राक्षसों से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने उन्हें ध्यानपूर्वक सुनकर सहायता का आश्वासन दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से जाकर कहा, हे प्रभु, रावण तथा अन्य राक्षसों के उत्पात से पृथ्वी पर रहने वाले लोग तथा ऋषि मुनि बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरी समझ से यह उपयुक्त समय है जब नए अवतार में आप ही पृथ्वी पर जाकर उन्हें राहत दिला सकते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जैसी आज्ञा प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उसी समय धरती पर अयोध्या राज्य में निसंतान महाराज दशरथ संतान की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ के घर उनकी एक पत्नी कौशल्या
के गर्भ से पुत्र राम के रूप में जन्म लिया। इधर शंकर भगवान कैलाश पर्वत के एक शृंग पहाड़ की चोटी पर समाधि में लीन बैठे थे और भगवती सती बैठी उन्हें निहार रही थी। तभी विष्णु भगवान का नाम राम राम लेते हुए उन्होंने अपनी आँखें खोली और सती को प्रेम पूर्वक देखने लगे। सती ने पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा, प्रिय मेरे प्रभु, मेरे भगवान अवतार ग्रहण कर संसार में आ रहे हैं। मैं भी अवतार लेकर उनकी सेवा कर अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ। कुछ विचार कर भगवती सती ने पूछा, भगवान तो रावण को मारने के लिए अवतार ले रहे हैं। रावण आपका परम भक्त है। आपको प्रसन्न करने के लिए उसने अपने सिरों को भेंट दिया है। ऐसे में उसे मारने में आप प्रभु की सहायता कैसे कर सकते हैं? शंकर भगवान ने हंसते हुए कहा, प्रिय मैं जानता हूँ कि रावण मेरा परम भक्त है, पर इसका यह अर्थ तो नहीं मैं उसके धर्म और निरंकुशता का साथ दूँ। उसने मेरी भक्ति अवश्य की, पर मेरे एक अंश की अवहेलना की है। मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। उसने 10 सिर चढ़ाया, पर एक अंश भूल गया। मेरा वही अंश उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता है और मैं अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मेरा 11वां अंश वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेगा। देवराज इंद्र के दरबार की पंजिकस्थला नामक अप्सरा को श्राप के कारण धरती पर वानरी रूप में अवतार लेना पड़ा था। एक बार आकाश मार्ग से जाते समय उसने एक बंदर को ध्यान की गहरी मुद्रा में बैठे देखा। यह दृश्य देखकर वह हंस पड़ी। बंदर, जो वास्तव में एक साधु था, क्रोधित हो उठा। उसने पंजिकस्थला को वानरी के चेहरे के साथ धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया। अपनी भूल का एहसास होते ही पंजिकस्थला ने ऋषि से क्षमा मांगी और श्राप वापस लेने का अनुरोध करने लगी।
ऋषि ने उससे कहा, शिव से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तुम्हारे गर्भ से जब वे तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद ही पंजिकस्थला ने अंजना के रूप में धरती पर जन्म लिया। उसका चेहरा बंदर का था। वह अंजना स्वेच्छा से वानरी या मानवी का रूप ले सकती थी। उसका विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ था। दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन अंजना और केसरी सुमेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वायु का एक झोंका उसे आकर लगा। अंजना को ऐसा आभास हुआ कि कोई उसके पास है। उसने इधर उधर देखा, तभी आवाज़ आई, देवी, मैं पवन देव हूँ। तुम्हें अत्यंत शक्तिशाली, बलशाली और बुद्धिमान पुत्र होगा। वह प्रभु का सेवक होगा और मैं उसकी रक्षा करूँगा। समय बीता, अंजना गर्भवती हुई और चैत्र माह की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार लिया। अंजना और केसरी अपने पुत्र को देखकर आनंद से भर उठे। पवनदेव के आशीर्वाद के कारण पुत्र का नाम मारुति रखा गया। वे वायुपुत्र या पवनपुत्र भी कहलाए। दोनों बड़े ही मनोयोग से पुत्र के लालन पालन में लग गए। मारुति तेजी से बड़ा होने लगा। अंजना का पुत्र होने के कारण मारुति को अंजनेय तथा केसरी का पुत्र होने के कारण केसरी नंदन भी कहा जाता